क्या आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ है? क्या आपका भी पैसा बैंक में होल्ड हो गया है लेकिन आज तक वापस नहीं आया है? आपने 1930 पर या गवर्नमेंट की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत तो दर्ज कर दी थी, पर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर बैठे हैं। आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि साइबर फ्रॉड में होल्ड हुआ पैसा कैसे लीगली कोर्ट से सुपरदारी के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप बिना भटके और बिना घबराए अपना पैसा वापस ले सकें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, जिसकी शिकायत आपने 1930 पर या गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर दर्ज कर चुके हैं। शिकायत दर्ज करते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा। याद रखिए, यही एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसी से ही आपका होल्ड हुआ पैसा वापस आएगा। इसको अपने फोन में या इसका एक अलग से प्रिंट आउट भी निकलवा कर रख सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस किस बैंक खाते में कितना कितना पैसा होल्ड हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आप घर बैठकर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना कितना पैसा किस किस बैंक खाते में होल्ड हुआ है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाना है। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इस वेबसाइट के थ्रू वुमेन या चाइल्ड रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं, या साइबर से रिलेटेड किसी और प्रकार की कंप्लेंट है तो आप वो भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अब अकाउंट में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ होल्ड हुआ है उसके लिए ट्रैक योर कंप्लेंट पर आना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर अब आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। अब आपने जो कंप्लेंट के समय पे मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डालना है। उसके बाद साइड में दिया गया कैप्चा को फिल करें, सबमिट पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे नीचे आपको उस बैंक की डिटेल, IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिखाई देगा जहाँ पर आपका पैसा होल्ड हुआ है। फिर भी अगर आप खुद से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका भी है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाना है। वहां पर जिस कंप्यूटर ऑपरेटर को या साइबर सेल स्टाफ को यह काम दिया गया है उसे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दीजिए। वो सिस्टम पर आपकी शिकायत को खोलकर आपको बता देगा कि आपके बैंक खाते से जो फ्रॉड की ट्रांजैक्शन हुई है वो किस किस बैंक खाते में या मर्चेंट में और कितनी कितनी राशि होल्ड हुई है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये जो पैसा होल्ड हुआ है ये खुद से आपके बैंक खाते में वापस नहीं आएगा। इस पैसे को वापस लेने के लिए आपको कोर्ट में एक सुपरदारी की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सुपरदारी क्या चीज है। चलिए जानते हैं आसान भाषा में। जब भी कोई पैसा या संपत्ति पुलिस की या किसी बैंक की कस्टडी में हो तो कोर्ट ऑर्डर देकर उसे असली हकदार के सुपर्द करवाता है, मतलब उसे वापस दिलाने के आदेश देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यही से होल्ड हुआ पैसा लीगली आपके अकाउंट में वापस आता है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि चलो सुपरदारी का तो पता लग गया, लेकिन इसको लगाते कैसे हैं। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और एक ऐसा तरीका जिसमें आप सुपरदारी बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। फ्री वाला तरीका केवल साइबर क्राइम में होल्ड हुई राशि को वापस दिलाने में काम करेगा। किसी अन्य केस में पैसा या संपत्ति को सुपरदारी के जरिए वापस लेने में आपको पहले वाले तरीके की ही मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन जानने आपके लिए दोनों जरूरी है। पहला तरीका, आप किसी वकील के माध्यम से सुपरदारी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वकील आपकी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट तैयार करेगा। वो उसमें सब बताएगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, आपके किस बैंक खाते से साइबर फ्रॉड हुआ और आपका किस किस बैंक खाते में कितना कितना पैसा होल्ड हुआ है। एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और कोर्ट में फाइल कर देगा और उसके बाद उसकी पूरी पैरवी करेगा। लेकिन इस केस में वकील की फीस 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए हो सकती है। ये आपके शहर पर और आपके केस की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो आम लोगों के लिए किफायती और आसान है। आप सीधे पुलिस की मदद से भी कोर्ट में सुपरदारी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ज्यादातर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर साइबर क्राइम में होल्ड हुई राशि की सुपरदारी की मदद के लिए नियुक्त होता है, जो साइबर की कंप्लेंट में या FIR में होल्ड हुई राशि को शिकायतकर्ता को वापस दिलवाने में मदद करता है। मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप उसी पुलिस ऑफिसर से मिलिए
क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से कोई वकील की फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर उस पुलिस ऑफिसर को मिलने से पहले आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी एक आईडी जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, आपके बैंक की स्टेटमेंट या यूपीआई हिस्ट्री जिससे वो फ्रॉड की ट्रांजैक्शन दिखाई देती हो, और सबसे जरूरी जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब समझते हैं कि अगर आप पुलिस की मदद से कोर्ट में सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाते हैं तो पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले साइबर थाने में आईओ या नॉमिनेटेड ऑफिसर को मिलिए जो आपकी शिकायत पर आगे की कार्रवाई करेगा। वो आपके केस के लिए एक अलग से प्रोफार्मा तैयार करेगा जिसमें आपके शिकायत के अनुसार सब कुछ लिखा जाएगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, कुल कितनी राशि का हुआ, आपके किस बैंक खाते से हुआ और कितना कितना पैसा किस किस बैंक खाते में होल्ड हुआ है। जब यह एप्लीकेशन पूरी हो जाती है तो वही आईओ या नॉमिनेटेड ऑफिसर सुपरदारी की एप्लीकेशन के साथ आपको भी कोर्ट में लेकर जाएगा। फिर आपकी सुपरदारी की एप्लीकेशन पर कोर्ट द्वारा एक नंबर लगाया जाएगा। नंबर लगने के कुछ दिनों बाद कोर्ट पुलिस से आपके केस की एक लिखित रिपोर्ट मांगती है जिसमें पुलिस से आपके केस की पूरी जानकारी मांगी जाती है। पुलिस फिर से एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें पुलिस बताती है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, आपके साथ कितने पैसे का फ्रॉड हुआ, आपका कितना पैसा किस किस बैंक खाते में होल्ड हुआ है, और साथ में पुलिस ये रिपोर्ट भी बनाती है कि होल्ड हुई राशि शिकायतकर्ता को वापस देने में पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। जैसे ही पुलिस लिखती है कि शिकायतकर्ता को होल्ड हुई राशि वापस देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद कोर्ट आपसे एक श्योरिटी बॉन्ड मांगती है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये कोर्ट का श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है। मान लेते हैं रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसके साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है। उसने टाइम से शिकायत दी जिससे जिस बैंक खाते में वो पैसा गया था उस बैंक ने उस राशि को होल्ड कर दिया। अब रमेश चाहता है कि उसे 50,000 रुपए कानूनी तरीके से वापस मिल जाएं। तो उसने कोर्ट में एक सुपरदारी की एप्लीकेशन लगा दी ताकि कोर्ट बैंक को वो पैसा रिलीज करने के आदेश दे सके। कोर्ट सुपरदारी का आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रमेश जिम्मेवारी से पेश आएगा, जरूरत पड़ने पर जांच में या कोर्ट में मौजूद रहेगा। यहाँ पर रमेश का जानकार मोहन आगे आता है। मोहन कोर्ट में एक श्योरिटी बॉन्ड देता है और लिखित में वचन देता है कि 50,000 की जिम्मेवारी वो अपने ऊपर ले रहा है। वह बताता है उसके पास इतनी वैल्यू की संपत्ति है जैसे गाड़ी, जमीन, सोना, जिस पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है। अगर किसी कारणवश ये 50,000 रुपए बैंक में या सिस्टम में जमा करवाने की जरूरत पड़ती है तो वह अपनी संपत्ति बेचकर या उससे रकम जुटाकर जमा करवाने का जिम्मेवार होगा। और साथ में ये भी लिखता है कि कोर्ट को या पुलिस को किसी भी समय रमेश की जरूरत पड़ती है तो वो रमेश को पेश करने का जिम्मेवार होगा। इस तरह कहानी बताती है कि रमेश पीड़ित है जिसका पैसा होल्ड है, जिसको रमेश सुपरदारी के जरिए वापस लेना चाहता है, और मोहन श्योरिटी बनकर कोर्ट के सामने लिखित में जिम्मेवारी लेता है कि पैसा और व्यक्ति दोनों की कानूनी जिम्मेवारी वो अपने नाम से उठाएगा। यही होता है श्योरिटी बॉन्ड। जब आप श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा देते हैं तो कोर्ट एक फाइनल ऑर्डर पास करता है जिसमें साफ लिखा होता है कि आपका पैसा किस किस बैंक में होल्ड है, और उन सभी बैंकों को आदेश दिया जाता है कि आपको राशि वापस की जाए। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर की कॉपी कंसर्न पुलिस ऑफिसर को मिलती है। वो पुलिस ऑफिसर उस कोर्ट के ऑर्डर को अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से सभी बैंकों को भेजता है जहां जहां पर वो पैसा होल्ड हुआ है। बैंक उस ऑर्डर की कॉपी को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद निर्धारित समय के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। इस प्रोसेस में आमतौर पर 21 दिन से लेकर 50 दिन का समय लग सकता है। ये टाइम फिक्स नहीं है, कोर्ट की डेट पर, पुलिस की रिपोर्ट पर और बैंक की प्रोसेस पर निर्भर करता है। लेकिन जितने केस हमने प्रैक्टिकल किए हैं उनमें लगभग इतना ही समय लगा है, और लीगल प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करने पर आपका पैसा 100% वापस आएगा। कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातें। साइबर फ्रॉड होते ही शिकायत को तुरंत दर्ज करें। अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को कभी मत खोएं। किसी भी अनजान लिंक, कॉल, ऐप, स्क्रीन शेयरिंग या केवाईसी अपडेट के नाम पर किसी से भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। अगर खुद से प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है तो नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, वो इसी काम के लिए बैठे हैं। अगर आपके या आपके किसी जानकार के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उनका पैसा होल्ड हुआ है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। ऐसे ही साइबर क्राइम और लीगल प्रोसेस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।